नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम उस जगह पर हैं जहां विकास की गंगा बह रही है। ये मालदेवपुर का ये गंगा का पवित्र जगह है जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार आ चुके हैं। 2014 लोकसभा चुनाव, 2024 है 2019 का लोकसभा चुनाव। इसके पहले भी वो 1 मई 2016 को इसी जगह पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। उस समय सबसे गरीबों के लिए, पात्रों के लिए एक योजना चली थी, उज्ज्वला। उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। तो 1 मई 2016 और फिर इसके बाद 2014 और 2019 ये जगह बागियों की है, ऋषि मुनियों की है। और इसलिए इस जगह को, इस क्षण को, बलिया को राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से लोग बहुत पसंद करते हैं। ये पीछे जो मेरे ये शिलापट जो दिव्य भव्य लगा है, ये 15 जनवरी 2008 को लगा। नोएडा में इसका शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने किया था, और इसलिए किया था कि बलिया को जाम जैसी समस्याओं से निजात दिलाया जाए। तो गंगा हाईवे का एक शिलान्यास हुआ था, जिसका शिलापट ये आपके सामने है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ शिलान्यास 15 जनवरी 2008 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने किया था। और उस समय वो 52 साल की थी। 52वें जन्म दिवस के अवसर पर यह था। तो 52 साल के दिन मायावती ने उत्तर प्रदेश को एक बड़ा प्रोजेक्ट के रूप में गंगा हाईवे दिया था। हालांकि इस योजना का पूर्ण रूप से आगे इसलिए नहीं बढ़ पाया कि शायद उस वक्त किसानों ने ज़मीन देने से इनकार कर दिया था। हालांकि किसान आज भी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस को ज़मीन दे चुके हैं, लेकिन प्रयास बहुत सफल नहीं रहा। तो मायावती के बताए हुए योजनाओं पर आज जो भारत सरकार चल रही है, जहां इस क्षण पर, इस जगह पर जहां मायावती ने जो शिलापट लगाया गंगा हाईवे के लिए, वहीं भारत सरकार के प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को जो दिया है रिविलगंज से गाजीपुर तक। तो रिविलगंज से गाजीपुर तक लगभग 100 किलोमीटर की जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे योजना है, ये काफ़ी चौड़ीकरण है। दोनों तरफ, एक तरफ से सर्विस लाइन भी है, उधर भी होगा। और दूसरी जो बड़ी योजना है यहाँ पर, हर घर जल योजना, जो गंगा के किनारे एक बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है, और यहीं से गंगा का पानी फिल्टर होकर घरों तक पहुँचेगा। और जो भी गरीब तबका, किसान, मजदूर, जो आरओ के पानी में लेने में, खरीदने में दिक्कत होती है, वो भारत सरकार घर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम करेगी। यानी कि आपके घर में गंगा आएगी। तो सामने पशुपत बाबा का बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ गुफा है जहाँ पशुपत बाबा विश्राम करते थे। और सामने आप जो देख सकते हैं, जो प्लांट लगा है, वो प्लांट ये है, वही हर घर जल योजना का सबसे बड़ा सिस्टम वहाँ लग रहा है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में बलिया इसलिए छाया रहता है कि बलिया विकास में भले ही पीछे रहा हो, लेकिन मान, सम्मान और क्रांति में सबसे आगे रहा। जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आके ललकारते हों, और जब जाते हों तो वहां उनकी सरकार बनती हो। 2014 में पहली बार यहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और देश के प्रधानमंत्री बन गए। ये धरती बड़ी पवित्र धरती है, और इसकी मिट्टी जो सर पे लगा लेता है, वो सफलता और तरक्की की तरफ बढ़ जाता है। एक क्षण और है उस वक्त की, 2001 की, जब वही मोदी, देश के प्रधानमंत्री मोदी, जब टाउन हॉल बलिया में आए थे एक साधारण कार्यकर्ता की तरह। बात करूं, उसमें संगठन मंत्री थे, पर्यवेक्षक के रूप में थे। विधानसभा चुनाव सामने था 2002 का, उसके पहले आए थे। और जब यहाँ से वो गए तो 15 दिन बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भी बन गए। और यही धरती है जो चंद्रशेखर जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। ये वही धरती है जो 1857 के नायक मंगल पांडे को देश का नायक बनाया। और वही धरती है जो संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण पूरे देश में हलचल मचाए। और जयप्रकाश नारायण के नाम से आज पूरा बलिया जो जाना जाता है,
तो संपूर्ण क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने बलिया का नाम पूरे विश्व में किया था। तो आज़ादी के समय, क्रांति के समय, साहित्य के समय, सभी समय राजनीतिक दृष्टि से बलिया हमेशा बेहतर रहा है, आगे रहा है, विकास में सिर्फ पीछे रहा है। और विकास इसलिए नहीं हो पाता है यहाँ पे कि जो योजना चलती है वो बलिया तक नहीं पहुँच पाती है। ये लोग कहते हैं, हम भी कह रहे हैं, क्योंकि बलिया आज भी बेरोजगारी के दौर पे है, रोजगार मांग रहा है, फैक्ट्री उद्योग मांग रहा है, धंधा मांग रहा है, हर घर में नौकरी मांग रहा है, और पेट के लिए किसान, मजदूर, नौजवान सड़क पर भटक रहा है। नमस्कार।